मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर मनीष जी अग्रवाल, उनके साथ भी इनके साथी है। ये पूरा अपना परिचय देंगे। आज मैं इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ कि इनका एक उदयपुर साइकिलिंग क्लब के नाम से साइकिलिंग का क्लब है, अच्छा रन कर रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से ये जानकारी चाहूँगा कि आपका साइकिलिंग क्लब क्यों बना, कब से बना, और आपका साइकिलिंग क्लब जो है उदयपुर में क्या क्या एक्टिविटी करता है। दूसरा ये भी मैं चाहूँगा परिचय के लिए कि आपके साथ ये कौन कौन है। जी जी। नमस्कार छोकालाल जी। मेरा नाम डॉक्टर मनीष अग्रवाल है और मैं करीब 42 साल का हूँ। और हमारा उदयपुर साइकिलिंग क्लब 5 साल से एक्टिव है उदयपुर में। इसके करीब अभी एक्टिव 97 मेंबर्स है, रजिस्टर्ड मेंबर्स। और सभी लोग बहुत नियमित रूप से साइकिलिंग करते हैं। क्लब पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह बना था आज से 5 साल पहले, और धीरे धीरे वो एक बड़ा रूप लेने लगा और अब ये एक बहुत ही एक्टिव और रजिस्टर्ड क्लब है। और इसके सदस्य नियमित साइकिलिंग करते हैं उदयपुर के आसपास के वादियों में, पहाड़ों में। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोज़ साइकिल करने वाले बहुत सारे सदस्य हैं और सबके पास बहुत ही अच्छी साइकिलें हैं। गियर वाली साइकिलें होती हैं, माउंटेन बाइक्स हैं, ग्रेवल बाइक्स हैं, रोड बाइक्स हैं। और वो सभी सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेलमेट है, हाथ के ग्लव्स हैं, पैरों की सेफ्टी इक्विपमेंट है। और बहुत ही अच्छे लेवल की साइकिलिंग करते हैं। कह सकते हैं कि एक एमेच्योर स्पोर्ट्स जो साइकिलिंग होता है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। मेन उद्देश्य फिट रहना है डेफिनेटली, और खुश रहना है, और एक भाईचारा पैदा करना है आपस में। मेरे साथ दीपक जी लड्डा हैं। ये करीब 33 साल के हैं और ये भी करीब 1.5 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं हमारे साथ। और छगन जी माली है जिनकी उम्र 44 साल है और वो भी हमारे साथ पिछले 2 साल से नियमित साइकिलिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इस क्लब के बारे में बताएं, और आप साइकिलिंग क्लब से क्यों जुड़े। सर, मैं साइकिलिंग क्लब से 1 साल पहले जुड़ा हूँ। मैं तो वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया था, बट अब ये मेरी फ़िटनेस एक्टिविटी बन गई है जो मैं रोज़ करता हूँ। और साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप अपने शरीर को फिट नहीं, पूरे एनवायरनमेंट का आनंद ले सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं सर। और नेचर एक्सप्लोरेशन करना हमारा मेन मोटो बन गया है। आजकल उदयपुर की वादियों में हम डेली रूटीन पे जाते हैं। 40, 50, 60, 100 किलोमीटर तक भी हम साइकिलिंग करते हैं डेली बेसिस पे। और इतना सुंदर उदयपुर है, जिसने उदयपुर देखा नहीं होगा वो उदयपुर के आसपास उदयपुर गांव में बसता है। उदयपुर को जिसने भी देखना है वो उसके आसपास के गांव में जाएं, जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रायता से लेके बीड़ा से लेके अच्छे अच्छे यहाँ के पहाड़ों में जाते हैं। और जिसकी ऊंचाई भी अच्छी है और वहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है। अगर सुबह आप 6 बजे वहाँ पहुँच जाए तो आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, साइकिलिंग करने का बहुत बेनिफिट है। और क्लब का मेंबर बनने से मेरे को बहुत फ़ायदे हुए हैं सर। अग्रवाल साहब, आपसे मैं एक जानकारी और चाहूँगा कि वैसे भी आजकल पेट्रोल महंगा है, लेकिन साइकिलिंग लोग बाग खाली सवेरे सवेरे शौक से इसलिए चला रहे कई सारे, जबकि कितने ही ऑफिस है, जहाँ भी ऑफिसर है वो नौकरी पे चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो वो अपनी साइकिल से आ सकता है। आप ये देखिए कि ये मेरा नगर निगम है, मैं स्वयं भी बहुत बड़ी गाड़ी लेके आता हूँ जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये जागरूकता लोगों में कब आएगी कि ये देखो जहाँ देखे जब सब तरफ साइकिलें ही साइकिलें पड़ी हुई है, तो कारें ही कारें पड़ी हुई है। पेट्रोल बहुत महंगा है, रखने की पार्किंग की इतनी जगह नहीं है। तो वो जागरूकता कब आ सकती है कि आदमी को 1 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने ऑफिस में कब जाएगा, ये जागरूकता भी आएगी कि नहीं आएगी। छोकालाल जी, आज से 25 से 30 साल पहले तो साइकिल ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा माध्यम था। आपने देखा साइकिल स्टैंड हुआ करते थे थिएटर के बाहर भी, और कहीं भी किसी भी, शायद नगर निगम में भी एक साइकिल की अलग पार्किंग हुआ करती थी। वो पार्किंग अब चली गई है। तो फिर से साइकिलिंग को कम्यूट के लिए बढ़ावा देने के लिए सभी का सहयोग चाहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसे छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए साइकिल के लिए। अलग दूसरे देशों में अलग से एक लेन होती है जहाँ एक साइकिलिस्ट सुरक्षित महसूस करता है। अभी इतने ट्रैफिक में साइकिल चलाने में डर भी लगता है। सुबह के समय ट्रैफिक नहीं होता तो हम साइकिल चला सकते हैं। दूसरा, साइकिल पार्क करने के लिए जगह चाहिए। आज जैसे मैं नगर निगम में मैं यदि साइकिल लेकर आ जाऊँ तो साइकिल को पार्क करने के लिए निर्धारित जगह नहीं है। उसके लिए कियोस्क बनाने पड़ते हैं जहाँ पे हम अपनी साइकिल को अच्छी तरह से सेफली लॉक कर सकें। तो हाँ, आजकल की साइकिलें तो 40-50 हज़ार रुपए की आती है, तो उसको तो फिर नहीं, कितनी भी कीमत की हो, लॉक नहीं करके साहब, एक तो उसको 2,500 की पहले आती थी। हमारे ज़माने में 800 रुपये की साइकिल आती थी, कोई डर नहीं था। लेकिन आजकल की साइकिलें जो मतलब स्पेशल साइकिल आती है वो 30-40 क्या क्या कीमत की साइकिलें होती है।
कोई कोई लाख 2 लाख तक की भी साइकिलें आती है और खैर कीमत महत्वपूर्ण नहीं है। कीमत महत्वपूर्ण इसलिए कि आम जनता समझे, जी जी जो आप जो क्लब के मेंबर वो हैं जो ना। महंगी साइकिल आती है वो स्पेशलाइज पर्सन्स के लिए बनी होती है, जो आगे कुछ माउंटेन में करते हैं। जो डेली यूज़ के लिए साइकिल होती है वो 10-15 हज़ार की आती है, नॉर्मल साइकिल, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है आज के ज़माने में। क्योंकि जब आप 1 लाख की बाइक ला रहे हो, 1.5 लाख की बाइक ला रहे हो, तो 10,000 की साइकिल नहीं ला सकते अपनी फिटनेस के लिए। अच्छा माली साहब, आप भी इधर आइए, आप अभी बताइए आप इस क्लब से क्यों जुड़े हैं? मैं इस क्लब से, ये सब जाते थे तो मेरा क्या वेट वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, फिर मेरे को क्या है कि मेरे घर के पास एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि सुबह सुबह कसरत किया करो। तो मैं क्या उनके साथ जाने लगा। तो पहले मेरे पास नॉर्मल साइकिल थी, देसी साइकिल, हाँ। तो 2-4 दिन वो लेके जाने लगा। फिर मैं धीरे धीरे दूसरी साइकिल लाया। देसी साइकिल को क्यों बदली, क्या कारण देसी? वो ज़्यादा नहीं चलती है, तो 2-4 किलोमीटर चलने के बाद आदमी उस पर थोड़ा थक जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने क्या हमने इसमें कि उदयपुर में 60 जिले खोज निकाली कि अभी तक लोग बाग खाली 4-5 ही जिले जानते हैं। हाँ। हमने 60 झील वो पानी वाली झील। पानी वाली झील, फतेह सागर, स्वरूप सागर जैसे ओके, ओके। 60 जिले खोज निकाली। अच्छा, वो कैसे 60 जिले कहाँ कहाँ हम खोज ली? पहाड़ों में जाते थे तो हमको पता पड़ता था कि ये झील, ये इसका नाम ये है। जैसे है क्या सुखेर का तालाब, हाँ, ये वहाँ पे है क्या मजावत के अंदर, अभी कोई जानता ही नहीं, हाँ, वहीं के लोग जानते हैं, उदयपुर वाले उदयपुर वाले नहीं जानते। तो इसी तरह बहुत सारे तालाब है जो यहाँ वाले नहीं जानते हैं। हाँ, और वहाँ पे जाने का जरिया खाली साइकिल या पैदल ही है, कोई वाहन नहीं जा सकता है। वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, जज्बा है और फिटनेस भी रहती है, इतने बढ़िया और फिट मैं है सब साइकिल लोग। लेके रामदेवरा गया, 4 दिन में जाके आ गया साइकिल से। और भीलवाड़ा जाके आता हूँ एक ही दिन में साइकिल से। पे? हाँ, 350 किलोमीटर होता है। लेकिन बताओ लोग 350 किलोमीटर होता है साइकिल पे, भीलवाड़ा जाके आता हूँ सेम डे। और वर्क, काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा सिलाई का काम और फ्लावर डेकोरेशन का काम, माली हूँ मैं, जात के माली हो? जात के माली, फूल आप माली। फूल माली में बोई माली हाँ जी, चलता है दुनिया में। सर चौधरी साहब, आप भी अपना पूरा परिचय देकर बताइए। मैं ललित चौधरी, सुधा हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का कार्य करता हूं मैं। और रिसेंटली अभी मैं इस तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जस्ट कल ही उदयपुर साइकिल क्लब के 6 सदस्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के अत्यंत दुर्गम दर्रे को इन्होंने पार किया है, जहाँ पर शायद ही कोई लोग साइकिल से गए होंगे। और शायद राजस्थान से जाने वाले प्रथम लोग इस उदयपुर साइकिल क्लब के यही 6 सदस्य हैं। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर मनीष जी अग्रवाल उस पूरे दुर्गम दर्रे के बारे में, सच पास के बारे में, जहाँ पर 4,500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर और दुर्गम दर्रों पर इन्होंने साइकिलिंग करी है पिछले 10 दिनों में। और कल ही अच्छा, इनका उदयपुर एयरपोर्ट पर एक स्वागत बीच में किया मैं गया। आपको रोकूंगा, जो आपने दुर्गम दर्रे पे साइकिलिंग करी, क्या उसके वीडियो और फोटो हमें मिलेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। हाँ, और कुछ उस दर्रे के बारे में बताइए। सच पास एक वर्ल्ड का सबसे दुर्गम या कह सकते हैं कि डेंजरस मोटरेबल रोड्स में कहलाता है। यहाँ अभी सिर्फ बाइकर्स जाने लगे हैं, बाइकर्स जो शौक से मोटर बाइक्स चलाते हैं। साइकिल से सच पास को पार करने का कोशिश बहुत कम साइकिलिस्ट ने किया है, और राजस्थान से तो शायद किसी ने नहीं किया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। 2 साल पहले हमारे 2 साइकिलिस्ट डॉक्टर शरद अयंगर और कैलाश जैन मनाली से लेह की तरफ गए थे। खारदुंगला किया था उन्होंने अच्छा। साइकिल से। ओहो। तब उनके मन में ये विचार आया था कि पास में एक जगह है उदयपुर करके, वहाँ भी उदयपुर है हिमाचल में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम उदयपुर को कैसे क्रॉस करें। फिर उनको उसके बारे में उसके थोड़ा आगे किलाड़ करके एक गांव है, और उसके आगे एक सच पास करके ये सभी दर्रा है। हिमाचल में। जी, ये सभी हिमाचल में है। सच पास, किलाड़ और बैरागढ़ 2 गाँव को जोड़ता है। और वो ऐसा रास्ता है कि आप उसकी ऊंचाई करीब 15,000 फीट है समुद्र तल से, तो बहुत ही ऊंचा है। और पूरा रास्ता कच्चा है, बिल्कुल कोई पक्की सड़क नहीं है, पत्थर हैं, ऊपर स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। और एक पतली सी पगडंडी जैसा रास्ता है, जिसके एक तरफ गहरी खाई है और एक तरफ लूज सा पहाड़ है, जिसमें कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। तो इस दुर्गम रास्तों को पर अभी तक बाइकर्स होते हैं, मोटर बाइकर्स, उनमें ये धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है, और काफ़ी बाइकर्स इस रास्ते से आने लगे हैं। तो आपने साइकिल तो हाँ, डॉक्टर शरद का विचार आया कि जब बाइकर्स जा सकते हैं, क्यों ना हम साइकिल से इसे कोशिश करें, कि साइकिल से इसे ट्राई करें, जो कि एक बहुत ही अजीब विचार है। और हम उदयपुर में रहते हैं, मेवाड़ में, यहाँ हमारे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पे 5 साल से हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं। जैसे हम रायता के पहाड़ है, उबेश्वर के पहाड़ है, केली के पहाड़ है, इन पहाड़ों को चढ़ाते रहते हैं। और बहुत सारे हमारे कच्चे ट्रेल्स है उदयपुर के आसपास, नयागुड़ा के आसपास, मदार के आसपास, उनको चलाने का जो हमारे को प्रैक्टिस था 5 सालों से,
तो एक बिकेट एडवेंचर्स जिनके थ्रू हम ये टूर पे गए थे, उन्होंने सिर्फ ये देखते हुए कि हम 5 साल से उदयपुर में रहते हैं और पहाड़ों को चढ़ाने के हैबिचुअल है सभी लोग, तो उन्होंने ये हमारे लिए स्पेशल कस्टमाइज टूर बनाया है। ऐसा कोई टूर उपलब्ध नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये है अग्रवाल साहब और इनके साथी, उदयपुर साइकिलिंग क्लब है। और मुझे भी ये जो वीडियोस देंगे, जो फ़ोटो देंगे, मैं इस न्यूज़ में बताऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप जो साइकिल नहीं चलाते हैं उनको और प्रोत्साहन मिलेगा आपकी इन बातों से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।